Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। दिल्ली के तीनों एमसीडीज को यूनिफाई करने के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब बहुत जल्द ये संभावना है कि दिल्ली के एमसीडीज को यूनिफाई करने का बिल भी पार्लियामेंट में टेबल हो जाए। हमारे साथ हैं मनोज तिवारी, जो दिल्ली प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद भी हैं दिल्ली से। मनोज जी, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, बहुत कयास लगाया जा रहा था कि कब ये यूनिफिकेशन का ड्राफ्ट बिल सामने आएगा, मंजूरी मिल गई है। कब तक उम्मीद लगाई जाए कि टेबल हो जाएगा और क्या फाइन प्रिंट्स होने वाले हैं उस बिल में? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है ये निर्णय जो कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास किया, ये दिल्ली के लिए बहुत बेनिफिशियल है। खास तौर से 2012 के बाद 2012 तक दिल्ली की सभी एमसीडी अलग अलग नहीं होती थी, एक ही एमसीडी होती थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, जब उनको लगा लगातार बीजेपी ही आती है, तो उन लोगों ने एक साजिश के तहत तीनों एमसीडी को अलग अलग कर दिया। उसके कारण ईडीएमसी में तो बिल्कुल ही बजट खत्म हो गया, साउथ में थोड़ा सा ठीक रहा और नॉर्थ में मतलब ऐसे एकदम पॉइंट पे था जहां से कि आप कुछ भी नया नहीं कर सकते हैं। और इसको दिल्ली गवर्नमेंट एंजॉय कर रही थी। अरविंद केजरीवाल आए तो हमें आशा थी कि शायद वो लोकतंत्र के बड़े पैरोकार होकर के आए हैं, तो शायद वो इस व्यवस्था में वित्त नहीं रोकेंगे, लेकिन वो तो कांग्रेस से भी आगे बढ़ गए। 13,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष दिल्ली सरकार के थ्रू एमसीडी को मिलता है। ये सब अलग अलग हेड है, एजुकेशन हेड है, वो रोड हेड है, 60 फीट के नीचे सारी सड़कें एमसीडी के पास हैं, तो उसका फंड भी है। इन्होंने जनरेट ही नहीं किया, कोर्ट के आदेश होने के बाद भी। और आप समझ लीजिए कि बहुत मजबूर होकर के केंद्र सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा है। अब अरविंद केजरीवाल जी की जो दो चार बातें मैं सुन रहा हूं, वो बिल्कुल बेसिर पैर की है। जैसे उन्होंने एक बात कही कि अभी क्यों कराना था, अचानक क्यों आए जब चुनाव आया। अरे भाई, कोई भी कार्यकाल पूरा होगा तभी तो नई व्यवस्था आएगी। 2012 में भी ऐसे ही हुआ था। तो हम कोई किसी का कार्यकाल नहीं रोक रहे हैं। उसके बाद एक प्रस्ताव आया, कैबिनेट ने आज पास किया और कम से कम समय में हम इसको संविधान में संशोधन भी करेंगे। अब अगर अरविंद केजरीवाल जी को इस बात का डर लग रहा है कि मेयर हमारे बराबर हो जाएगा, जो कभी कांग्रेस में भी सीएम को लगता था, तो ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वो आपके बराबर हो या ये सेमी स्टेट है, इट इज नॉट फुल स्टेट। तो इसमें अगर मेयर आपको लगता है कि सीएम के बराबर होगा, तो आपको उसका परेशानी क्या है? किसने साजिश के तहत इसको अलग किया था? करेक्ट कर रही है वर्तमान केंद्र सरकार व्यवस्था को। सर, कब तक उम्मीद है कि ये बिल जो है पार्लियामेंट में टेबल हो जाएगा और क्या कोई फाइन प्रिंट्स हैं जो आप शेयर कर सकते हैं? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि इसी हफ्ते के लास्ट डे में ये आ सकता है, नहीं तो अगले हफ्ते तो पक्का आ जाना है। और मुझे जो अभी तो कोई चीज क्लियरिटी नहीं है, हम जिस बात के सहमति रखते हैं, हम चाहते हैं कि जो बजट दिल्ली सरकार के थ्रू आने की एक शर्त रखी गई थी, वो शर्त निश्चित रूप से हट जाएगी। एमसीडी का अपना भी कुछ डायरेक्ट राजस्व है, तो वो मिला के और जो 13,000 करोड़ रुपया वर्तमान में बनता है, वो मिलाकर के मुझे लगता है एक 30 से 35,000 करोड़ का अपना बजट होगा एमसीडी का। तब एमसीडी को किसी के न सीएम के दरवाजे 15 दिन मेयर को धरना देना पड़ेगा, न तो हम किसी को दोष देंगे। और निगम में जो भी रहेगा, हमें क्या पता कि ये व्यवस्था करने के बाद भी चुनाव लड़ना होगा ना, तो उसके बाद क्यों अरविंद केजरीवाल जी डर रहे हैं, हमारी समझ के बाहर है। सर, उधर से दूसरी बयानबाजी हो रही है क्या? कि आप चुनाव में डर गए हैं, हार से डर गए हैं, इसलिए आप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। अरे हम क्यों डरेंगे? विधानसभा चुनाव के बाद निगम चुनाव हारने का आम आदमी पार्टी का इतिहास है, कांग्रेस का इतिहास है। 2015 में ये 70 में 67 सीट लाए थे। उसके ठीक 2.5 साल बाद जब निगम का चुनाव हुआ, तो इनको चुनाव जीत जाना चाहिए था। 272 में 67 को पार्षद नहीं आए, 26 पार्षद आए, उसमें भी एक ठो पैसा लेते गिरफ्तार है, एक ठो दंगा करने में गिरफ्तार है। ये इनका चरित्र है। तो ये तो इनका कहना कि चुनाव में हम जीत ही रहे, ऐसा कोई आपका इतिहास है नहीं। निगम में
जीतने का इतिहास बीजेपी का है, फिर भी बीजेपी इस व्यवस्था को मजबूत कर रही है और केंद्र सरकार को हम धन्यवाद करते हैं, सभी सांसद धन्यवाद कर रहे हैं। अजय माकन एक तरफ अप्रिसिएट कर रहे हैं इस स्टेप को, कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि बहुत देरी की गई है और अब इसकी वजह से चुनावों में डिले नहीं होना चाहिए। भाई अजय माकन जी ने व्यवस्था बदली थी, थोड़ा तो हम सम्मान कर रहा था उनकी व्यवस्था का। हमने 10 साल करके देख लिया। मुझे लगा, मैंने भी अपनी प्रस्तुति दी है, हमने 2017 के मैनिफेस्टो में भी लिखा था एज प्रदेश अध्यक्ष कि हम चाहते हैं कि निगम का फंड, वित्तीय फंड डायरेक्ट हो। अब उसमें हमने सारी जुगत लगा ली, वो करने को तैयार नहीं है। तो अगर इस तरह से जिद पे अड़ जाएंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए आम आदमी पार्टी, तो निश्चित रूप से कानून को अपना काम करना पड़े, संविधान को काम करना पड़े। मुख्यमंत्री के पद को अंडरमाइन नहीं कर देगा अगर इस तरह का बदलाव होता है? एक मेयर दिल्ली में होगा, वो भी 2 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन करेंगे जो मुख्यमंत्री करते हैं। तो ये व्यवस्था कोई बीजेपी पहले बार तो नहीं करने जा रही है, पहले भी ऐसी ही व्यवस्था थी और ये यूनियन टेरिटरी है। अगर यहाँ निगम स्वतंत्र रहना चाहती है, लोगों का मैक्सिमम काम निगम से है और आप निगम का फंड रोक दे रहे हैं, तो इससे क्यों डरते हैं आप अरविंद केजरीवाल जी? अरे भाई, चुनाव होगा तो आप भी जीत सकते हैं, कोशिश करिए ना। डर क्यों लग रहा है आपको? उनको लग रहा है कि मेयर पता नहीं किसका होगा, वो हमारे सर के ऊपर खड़ा होगा। तो ये लोकतंत्र में सोच नहीं रहनी चाहिए। यूनियन टेरिटरी का अपना एक संविधान है और मैं समझता हूं सोचना चाहिए कि दिल्ली में रह रहे लोगों का काम कैसे होगा। निगम को अड़ंगा मत डालो, कभी शिक्षक हड़ताल पे, कभी डॉक्टर हड़ताल पे, कभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पे। क्या है, आपने तमाशा लगा रखा है। तो इन तमाशों को नरेंद्र मोदी सरकार ने दूर कर दिया है।